गुरु परंपरा योग संस्थान में सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिट 9। ठीक है, पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट। आज हम लोग ये देखने वाले हैं। इसका सिलेबस क्या क्या है वो देख लेते हैं हम लोग पहले। शुरू करने से पहले ये बता देते हैं, किसी को भी कोई क्वेरी होगा तो हैंड रेज कर लीजिएगा। ठीक है, मैं लास्ट में सब क्वेरी देखूंगी और मैं यहाँ पे याद भी करवाऊंगी, और आप लोग एक पेपर और पेन लेके भी बैठेंगे, कुछ कुछ नोट भी करते जाएंगे, ताकि मैं अगर स्क्रीन हटाऊं तो फिर आप लोग उसका जवाब दे पाऊं। तो आज हम लोग देखते हैं सबसे पहला पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट। ठीक है, हिंदी में अगर बोला जाए तो लोक विकास और पर्यावरण। तो यहाँ पे जो अलग अलग दिया गया है, लोक विकास और पर्यावरण, तो इसका भी कुछ मीनिंग है। जैसे कि अगर हम लोक के बारे में बात करते हैं तो लोक में क्या आ जाता है, एक ही जाति के द्वारा जो है निर्माण किया गया जो तंत्र है, जिसमें हमारा समाज आता है, जो समुदाय का जो निर्माण करता है, वो जो है लोक के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, लोक जो समाज और समुदाय का निर्माण करता है, और उस समुदाय के अंतर्गत हमारा मानव जीवन जो है निवास करता है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लोग बोलते हैं। ठीक है, पीपल बोलते हैं। डेवलपमेंट क्या हो गया, तो डेवलपमेंट की अगर बारे में हम लोग बात करते हैं तो ये जो है एक बहुत स्तरीय शब्द है, मतलब इसका बहुत बड़ा मीनिंग निकलता है, जिसका प्रयोग हम लोग बहुत सारे अर्थों में कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ डेवलपमेंट का बात किया जा रहा है। डेवलपमेंट के बारे में अगर बात करेंगे तो इसमें मेंटल फिजिकल हो जाता है, मेंटल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट। उसके बाद परिवेश का विकास देख सकते हैं, देश का विकास, और विकास के क्षेत्र में मतलब जिस भी क्षेत्र में विकास हो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, और इन्वायरमेंट के बारे में अगर बात करते हैं तो पारी प्लस स्थिति, यानी कि पारिस्थितिकी या फिर परि प्लस आवरण, हमारे चारों बगल जो भी आवरण है जिससे हम लोग घिरे हुए हैं, चाहे वो निर्जीव हो या फिर सजीव हो, वो हमारा क्या कहलाता है, पर्यावरण कहलाता है। ओके, तो ये हो गया आपका सिंपल सा डेफिनेशन। अब हम लोग सबसे पहला देखते हैं कि हम लोग को पढ़ना क्या है। तो इसमें जो पहला टॉपिक है वो है डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, विकास और पर्यावरण के अंतर्गत हम लोग देखेंगे सबसे पहले मिलेनियम डेवलपमेंट गोल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ठीक है, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एमडीजी और एसडीजी के नाम से। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग को क्या देखना है, ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट इंटरेक्शन के बारे में, जिसमें हम लोग एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज के बारे में देखेंगे एंड देयर इम्पैक्ट्स ऑन इन्वायरमेंट, तब इन्वायरमेंट पे इसका क्या प्रभाव है। ठीक है, तो मानव और पर्यावरण का समव्यवहार, निर्जातीय क्रियाकलाप और पर्यावरण पर उनके प्रभाव के बारे में दूसरे टॉपिक में देखेंगे। तीसरा क्या है, तीसरा में हम लोग देखेंगे क्या क्या इन्वायरमेंट जो इश्यूज है, जैसे कि लोकल, रीजनल एंड ग्लोबल लेवल पे। अगर हम लोग देखते हैं लोकल लेवल पे क्या है, रीजनल लेवल पे क्या है, और ग्लोबल लेवल पे क्या है, यानी कि स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक, इन तीनों लेवल पे हम लोग देखेंगे कि क्या क्या इन्वायरमेंट इशू आते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, क्या क्या पर्यावरणीय मुद्दे आते हैं। ठीक है, जिसमें हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे, उसमें एयर पॉल्यूशन के बारे में देखेंगे, फिर वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, और वेस्ट में हमारा क्या आ जाएगा, तो सॉलिड, लिक्विड और बायो मेडिकल आ जाएगा, और हजार्डवस और इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी वेस्ट इसके अंतर्गत आएंगे। ओके, उसके बाद क्लाइमेट चेंज एंड इट्स सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डायमेंशन। ठीक है, तो इसमें जो है हिंदी में अगर बात करते तो पर्यावरण मुद्दे में हमारा स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक आ जाएगा, जिसमें लोग वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, और अपशिष्ट में ठोस, तरल और बायोमेडिकल, जोखिमपूर्ण और इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में देखेंगे। उसके साथ ही हम लोग जो है जलवायु परिवर्तन के बारे में और उनके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आयाम के बारे में। ओके, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा वो रहेगा इम्पैक्ट ऑन पोल्यूशन ऑन ह्यूमन हेल्थ, यानी कि मानव के स्वास्थ्य पर जो है क्या प्रदूषकों का प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। और उसके बाद वाला जो टॉपिक है उसमें क्या है, नेचुरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, जिसमें सोलर, विंड, उसके बाद सॉइल, हाइड्रो, जियोथर्मल, बायोमास और न्यूक्लियर एंड फॉरेस्ट के बारे में देखेंगे, जिसमें प्राकृतिक और ऊर्जा के स्रोत, जिसमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, उसके बाद मृदा, जल, भूताप, बायोमास, नाभिकीय और वन के बारे में हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। जो हमारा उसके बाद वाला टॉपिक है जिसमें हम लोग देखेंगे नेचुरल हजार्ड्स एंड डिजास्टर्स के बारे में, क्या क्या मिटिगेशन, उसमें स्ट्रेटजीज जो है वो आएगा, यानी कि प्राकृतिक जोखिम और आपदा,
उसके न्यूनीकरण की कौन कौन सी युक्तियां हैं वो देखने वाले हैं। लास्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हमारे क्या चीज पे रहेगा, तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में जो आया था उसके बारे में हम लोग ब्रीफ से पढ़ने वाले हैं। उसके बाद नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के बारे में, एग्रीमेंट और जो भी एफर्ट किया जा रहा है उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, जिससे हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में, रियो समिट के बारे में, कॉन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी के बारे में, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट और इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में। ठीक है, तो ये सब जो है हम लोग देखने वाले हैं। आज हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे, तो हमारा जो पहला टॉपिक है, ये जो हमारा पहला टॉपिक क्या है, डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट, यानी कि विकास और पर्यावरण में जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल है, आज हम लोग उस पर ब्रीफ जो है डिस्कशन करेंगे। आप लोग कोशिश कीजिए कि याद क्लास में ही हो जाए। ठीक है, तब और आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे आप भूले ना, उसको रिव्यू करते रहेंगे। ठीक है, आज हम लोग सबसे पहले ये देखने वाला। शुरू करने से पहले सबसे पहले कुछ चीजों के बारे में जानना जरूरी है, ताकि आप उसको अच्छे तरीके से समझ पाए कि ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल क्या है। इसके बारे में जानने के लिए थोड़ा सा हमको यूनाइटेड नेशन के बारे में जानना होगा। ठीक है, द यूनाइटेड नेशंस के बारे में, यानी कि यूएन के बारे में, क्योंकि इनको इसके बारे में जानेंगे तभी हम लोग आगे थोड़ा ब्रीफ से इसको समझ सकते हैं। तो ये क्या है, यूएन जो है वो क्या है, तो ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है दैट एम्स टू, इसका एम क्या है, इसका एम है मेंटेन करना इंटरनेशनल पीस को एंड सिक्योरिटी को, डेवलपमेंट फ्रेंडली रिलेशन अमॉन्ग नेशन, अचीव इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन, ऊपर करेंगे सर। तो हम लोग यूएन में देख, हाँ ओके, एंड बी ए सेंटर ऑफ हार्मोनाइजिंग द एक्शन ऑफ नेशन। तो यूएन जो है एक संगठन है जिसमें इसका जो देखने वाले हैं हम लोग कि इसमें जो है इट इज ए लार्ज, उसके बाद मोस्ट फैमिलियर, मोस्ट इंटरनेशनली रिप्रेजेंटेड एंड मोस्ट पावरफुल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड। पूरे विश्व में ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पूरे विश्व को एक जोड़ के रखा हुआ है। बहुत सारा देश जो है, कंट्री जो है वो इसके जो है इसके साथ मिले हुए हैं। और विश्व में कुछ भी चीज होता है तो हमारा सारा जो कंट्री है वो मिलके यहाँ पे कोई भी डिसीजन लेते हैं। तो यहीं पे जो है एक डिसीजन लिया गया है। अगर हम लोग इसका बात करेंगे यूएन का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये जो है न्यूयॉर्क में है इसका हेडक्वार्टर। ठीक है, उसके बाद इसी से रिलेटेड एक यूएनडीपी है, इसके जस्ट नीचे वाला सर ऊपर करेंगे तो यूएनडीआई। ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट, हाँ। तो इसमें ये जो हमारा जो यूएन था, तो यूएन जो भी प्रोग्राम्स लाता है उसमें इम्प्लीमेंटेशन जो करता है वो उसको हेल्प करने का काम कौन करता है, तो यूएनडीपी करता है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है, जो भी यूएन कुछ भी गोल्स बना रहा है या फिर कुछ भी कोई प्रोग्राम बना रहा है तो उसको इम्प्लीमेंट करने का काम कौन करता है, तो यूएनडीपी करता है। ठीक है, तो इसी तरह जो हमारा मिलेनियम डेवलपमेंट गोल है, ठीक है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, अब मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ नहीं होगा, कुछ मैं बता देती हूँ एक्स्ट्रा। तो 6 से 8 सितंबर 2000 को बहुत सारे जो लीडर हैं वो एक साथ इकट्ठा हुए। क्यों इकट्ठा हुए, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो ह्यूमन रिसोर्सेज का यूज हो रहा था, पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था और कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इन्वायरमेंट का भी बहुत नुकसान हो रहा था और बहुत सारे लोग गरीबी भुखमरी से क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा हो गया था तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे थे। तो बाकी सभी देशों लोग ने सभी देश जो है मिलके वो कुछ सोचे कि अब हमको कुछ करना चाहिए। तो इसी को मतलब ताकि रिसोर्सेज को अच्छे से यूज किया जा सके और जो भी पॉपुलेशन बढ़ रहा है और जो लार्ज स्केल पे जो भी हमारा रिसोर्सेज है उसको यूज किया जा रहा है, तो उसको हम कैसे पॉपुलेशन को भी कंट्रोल करना है, उसके साथ साथ हम लोग को रिसोर्सेज को भी बचाना है ताकि आगे आने वाले जो भी जनरेशन है उसके लिए भी रिसोर्सेज बचा रहे और हम भी उसके अच्छे तरीके से यूज कर पाए। क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं, जैसे कि आप यूनाइटेड नेशन को ले सकते हो या फिर अमेरिका को ले सकते हो, तो ये लोग शुरुआत में ये लोगों को कुछ पता नहीं था और ये लोग इतना ज़्यादा रिसोर्सेज का यूज किए कि बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन फैल गया। और जो भी ये तो डेवलप कंट्री हो गए क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज का यूज किए। और बहुत सारे ऐसे कंट्री रह गए जो कि अभी डेवलपिंग है, जो कि अभी विकासशील है और वो लोग अभी रिसोर्सेज का उतना यूज किए नहीं है और अगर यूज कर रहे हैं तो इन्वायरमेंट का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है।
तो उसी को लेके जो है यूएन में एक मीटिंग रखा गया और सभी लोगों ने जो है मीटिंग किया और सोचा कि कुछ हम लोग कुछ ऐसा गोल रखते हैं जिससे कि हमारा इन्वायरमेंट भी अच्छा रहे और हमारा पॉपुलेशन को जो भी उनके प्रॉब्लम्स है, चाहे उसको अच्छे से पढ़ाई में नहीं मिल रहा हो या फिर अच्छे से उसको भुखमरी में वो पीछे हो ना और गरीबी में भी पीछे, तो उसको कैसे आगे लाया जाए, कैसे ठीक किया जाए, हर देश के स्टेटस को एक जैसा कैसे लाया जाए। तो उसी के लिए जो है एमडीजी गोल्स को लाया गया, जो कि यूएन में हुआ था। यहाँ पे जो है वर्ल्ड डेवलपमेंट के लिए, पूरा विश्व के विकास के लिए यहाँ पे गोल रखा गया 2000 में। ठीक है, जो कि 2000 में शुरू हुआ और 2015 तक जो है इसको खत्म करने का निर्णय लिया गया था कि 2000 में ये शुरू किया गया, 2000 से शुरू किया गया, 2015 में इसको खत्म करने का बात किया गया था। ठीक है, तो इसके लिए जो है एक तो डेट ये याद रखिएगा कि इसको कब सबसे पहले जो है यूएन में इस पे बात रखा गया था, न्यूयॉर्क में। यूएन का जो हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, तो 6 सितंबर से 8 सितंबर के बीच। और 189 कंट्रीज। सर ऊपर कीजिएगा सर, और सबसे ऊपर वाला में वहां पे मिला लिखा हुआ मिल जाएगा। हाँ सर, यहाँ रहने दीजिए। ठीक है, तो 189 जो कंट्री है, 189 कंट्री, वो लोग जो है इसका हिस्सा बने, इस यूएन के सभी लोग मिलके यहाँ पे हिस्सा बने। और सभी लोग जो है यहाँ पे एक साथ गैदर हुए, एक साथ इकट्ठा हुए। और जो है एक अप्रूवल तैयार किया गया 8 सितंबर 2000 को यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन के द्वारा और डिफरेंट कंट्रीज के द्वारा। और जो है 7 एरियाज पे बोला गया कि फोकस किया जाए। कौन कौन वो 7 एरिया थे? तो वो 7 एरिया जो है वो है था पीस को लेकर, उसके बाद सिक्योरिटी को लेकर, सुरक्षा को लेकर, एक शांति को लेकर, सुरक्षा को लेकर, उसके बाद पॉवर्टी इरेडिकेशन को लेकर कि गरीबी को कैसे कम किया जाए, उसके बाद ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी के बारे में बात किया गया पूरे देश पूरे कंट्री को लेके। उसके बाद गुड गवर्नेंस यानी कि अच्छा सुशासन का के बारे में बात किया गया। उसके बाद प्रोटेक्ट करना है क्या चीज को, तो इन्वायरमेंट को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए और कैसे पॉपुलेशन को जो है उसकी कमजोरी को, जो भी जो हमारा वल्नरेबल जो पॉपुलेशन है, तो कमजोरी वाली जो आबादी है, ऐसे लोग ऐसे लोगों का समूह जिसका जो है स्वास्थ्य संबंधी समस्या बहुत ज्यादा हो और उसमें बहुत ज्यादा स्वास्थ्य संबंधी असमानता है, उसको कैसे कम किया जाए, इस सब मुद्दे पे लेके 189 कंट्रीज जो है मिलकर बात किए और एक मिलेनियम डेवलपमेंट गोल जो है वो तैयार हो गया। स्क्रीन को ऊपर कीजिए। अच्छा, हाँ ऊपर कीजिए और स्क्रीन को सर, सर और ऊपर कीजिए। और ऊपर कीजिए सर। तो ये हम लोग देखते हैं जिसको हम लोग मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, इसको हम लोग सहस्त्रवादी विकास लक्ष्य भी बोलते हैं हिंदी में। और संयुक्त राष्ट्र जो है यानी कि एमडीजी में जो है कितने गोल्स है, कुल कितने इसमें जो गोल रखे गए, तो 8 गोल रखे गए हैं और 18 टारगेट्स है इसमें। और जिन्हें संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्यों ने 2000 से 2015 तक हासिल करने के लिए प्रयास करने पर सहमति व्यक्त की। ठीक है, तो 8 गोल्स हैं, 18 टारगेट्स हैं। और भी हम लोग आगे में देखेंगे, इसका टारगेट जो है 21 भी हो गया है। ये सबसे पहले जब था तो उस समय का यहाँ पे मैं लिखी हुई हूँ कि जब फर्स्ट टाइम में वो टारगेट रखा गया था तो 18 टारगेट रखा गया था। ठीक है, बाद में जो ये चेंज होके 21 भी हो गया है। ओके, सितंबर 2000 में जो है सभी लोग यहाँ पे सिग्नेचर किए संयुक्त राष्ट्र शताब्दी जो घोषणा किया गया था। और यहाँ पे नेताओं में सभी नेताओं ने यहाँ मिलकर बात किया कि गरीबी पे, भुखमरी पे, उसके बाद बीमारी पे, और जो भी साक्षरता नहीं यानी कि जो भी निरक्षर लोग हैं, और पर्यावरण जो गिरावट हो रहा है और महिलाओं के खिलाफ जो भेदभाव हो रहा है, उसको कैसे कम किया जाए, उस पे लेके यहाँ पे बातें हुई और एमडीजी गोल्स का निर्माण हुआ। जिनमें से कई सीधे बहुत सारे जो ऐसा है जो कि सीधा स्वास्थ्य से संबंधित है, ज्यादातर प्रॉब्लम इसमें। आगे देखते हैं हम लोग। भारत में लक्षित लक्ष्यों में एचआईवी, सर और ऊपर करेंगे। और सर, जी सर और ऊपर कीजिए। इसके नीचे वाला, इसके नीचे वाला में रुक जाइएगा। यस सर, थोड़ा सा नीचे कीजिए। हम्म,
यही से है ना सर, वो पिक्चर के बाद? ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक लाइन और ऊपर होगा सर इंग्लिश वाला। ठीक है। तो द नहीं सर, इसके जस्ट जस्ट नीचे वाला जो था बस वहीं पे। हम्म The implementation of these eight characters of the Millennium Declaration was agreed to being in 1 जनवरी 2001, यानी कि 2001 में। तो ये शुरू जो हुआ है 2000, अगर बात किया जाए तो 1 जनवरी 2001 से जो है ये शुरू किया गया है। जो भी सहस्त्रावधि घोषणा जो है वो 8 अध्याय यानी कि 8 गोल्स है, और इसका क्रियान्वयन जो है कब किया गया है? 1 जनवरी 2001 को इसको शुरू करने पर सहमति दर्ज हो गई। ठीक है। उसके बाद जो है द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट गोल्स, एमडीजी गोल्स, are the 8 goals set by the 189 UN member states in September 2000 and agreed to be achieved by the year 2050। ठीक है, 2000 में शुरू हुआ, 2015 तक इसको खत्म करने का निर्णय लिया गया था। अब आगे हम लोग देखते हैं, इसी के बारे में हिंदी में लिखा हुआ है। आगे इंग्लिश वाले, हाँ इसमें एक सेकेंड सर, थोड़ा नीचे कीजिए। हम्म और इसमें जो है 8 गोल्स था, 21 लक्ष्य रखा गया, और 48 क्या थे? इसके संकेत थे। ठीक है। ओके, तो 8 गोल्स याद रखिएगा, और 21 लक्ष्य, और 48 संकेत। इसका इंग्लिश वाला, अच्छा नीचे देखते हैं, मैं खुद प्रेजेंट करती थी सारी। फिर इसके नीचे चले जाइए। इसके नीचे ही चले जाइए सर, ये वाला हो चुका है। तो यहाँ पे हम लोगों ने बात किया कि ये 1 जनवरी 2001 से शुरू होकर 2015 तक जो है ये चलने का बात किया गया, यहीं पे रहने दीजिए सर। अब हम लोग देखते हैं कौन जो है आज जो है वो लक्ष्य रखे गए हैं। ठीक है। तो सर ये 8 मिलेनियम डेवलपमेंट गोल पहले दिखा दीजिए, नीचे जो ग्रीन वाला है वो एक बार बता देती हूँ, उसके बाद ऊपर वाला स्टोरी बताऊँ। और यहाँ से तो नहीं दिखेगा सर, उसी के नीचे था। हाँ यही वाला, पहला वाला, पहला गोल हमारा क्या है? जो हमारे 8 जो है गोल्स रखे गए थे, उसमें सबसे पहला हमारे क्या आता है? सबसे पहला आता है भूखमरी और गरीबी को समाप्त करना। ठीक है। इरेडिकेट एक्सट्रीम पोवर्टी एंड हंगर, कैसे? यानी कि पूरे विश्व में जो भी हमारे डेवलपिंग कंट्री है, एमडीजी गोल्स में सबसे ज्यादा बात किस चीज पे की गई है? तो जो भी डेवलपिंग कंट्रीज है, यानी कि जो भी विकासशील देश है, वहां पे कैसे हम लोग भुखमरी को और गरीबी को समाप्त करेंगे, ये पहला इसका गोल था, जिसको समाप्त करने के लिए जो है टारगेट रखे गए थे। ठीक है। दूसरा वाला हम लोग क्या देखते हैं? दूसरा वाला सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षा, जिसमें हम लोग क्या देखेंगे? अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन। ठीक है। तो दूसरे में ये बात किया गया कि कैसे जो है प्राथमिक शिक्षा तक पहुंच अच्छे से हो, यानी कि कम से कम प्राइमरी एजुकेशन भी हम लोग हर हर तबके के लोग, हर लोग जो है गरीब से गरीब लोग प्राप्त कर सके इसको। तो ये दूसरा रखा गया था गोल पूरे जो भी डेवलपिंग कंट्रीज थे उसमें। उसके बाद तीसरा क्या था? तो तीसरा था कि लिंग समानता तथा महिला सशक्तिकरण, यानी कि प्रमोट जेंडर इक्वलिटी एंड एम्पावर वुमेन, यानी कि कैसे जो है लिंग समानता तथा महिला सशक्तिकरण पे ध्यान दिया जाए, ये बातें की गई थी तीसरे में, कि हम लोगों को ध्यान देना है जेंडर इक्वलिटी पे, और साथ में वुमेन को एम्पावर करना है। ठीक है। उसके बाद फोर्थ नंबर में क्या देखना है? शिशु मृत्यु दर को कम करना है। ठीक है। रिड्यूस चाइल्ड मोटिलिटी रेट को जो है कम करना है, क्योंकि बहुत शिशु जन्म लेते ही मर जाते हैं, तो उसको कम करने के लिए ये किया गया था। उसके बाद मातृ स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, यानी कि इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ। तो मैटरनल हेल्थ को जो है उसको समाप्त करने यानी कि मातृ स्वास्थ्य को कैसे ध्यान दिया जाए, इसमें यहाँ पे बात की गई है। उसके बाद 6 नंबर में हम लोग देखेंगे HIV, एड्स, मलेरिया और अन्य जो भी बीमारी है उससे कैसे वर्ल्ड लेवल पे छुटकारा पाया जाए। तो उसके लिए जो है यहाँ पे बातें की गई है 6 नंबर में।
कॉम्बेट कैसे करें HIV से, एड्स से, मलेरिया से और अदर डिजीज से। 7वें नंबर में है पर्यावरण सततता, यानी कि इंश्योर इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, यानी कि पर्यावरण सततता के बारे में बात किया गया। और 8वां जो हमारा लास्ट जो गोल है वो हमारा क्या है, तो वो है वैश्विक विकास के लिए संबंध स्थापित करना, एक ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट। ठीक है, तो यहाँ वैश्विक विकास पूरे जो है ग्लोबल लेवल पे पार्टनरशिप करके कैसे हम लोग डेवलप कर सकते हैं, उसके बारे में ये 8 गोल्स रखे गए थे। ठीक है, अब ये 8 गोल्स जो है एग्जाम में इससे क्वेश्चन किस प्रकार आते हैं, पूछा जाता है ऐसे करके कि आपका छठा गोल कौन सा है, 8वां गोल कौन सा है, या फिर कौन सा गोल जो है वो शिक्षा से संबंधित है, कौन सा जो है स्वास्थ्य से संबंधित है, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको याद करने के लिए हम एक ट्रिक बताएंगे, ऊपर में हम इसके बारे में एक स्टोरी बनाए हैं जिससे आप सभी लोगों को याद हो जाएगा। आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनेंगे और स्टोरी को माइंड में कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसमें एक पुअर लड़की का ये स्टोरी है। ठीक है, एक बहुत ही गरीब और भूखी लड़की का ये स्टोरी है, जो कि पहला हमारा जैसे कि गरीबी और भुखमरी था, तो ये कैसी लड़की है, एक गरीब है और भूखी लड़की है। ठीक है, और इसको जो है एजुकेशन भी अच्छे से नहीं मिला है। यहाँ पे जो है निगेटिव में लिखा गया है, आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि हमको हर चीज को प्राप्त करना है, यानी कि गरीबी और भुखमरी को कैसे खत्म करेंगे, एजुकेशन को कैसे प्राप्त करेंगे, ये ध्यान रखना है। ठीक है, बस यहाँ पे याद करने के लिए आपको यह निगेटिव से याद रखना है। ठीक है, जैसे कि गरीबी, एक गरीब लड़की थी जो कि गरीब थी और भूखी थी, और उसको एजुकेशन भी अच्छे से नहीं मिल पाया क्योंकि वो लड़की थी, और जेंडर इक्वलिटी की वजह से उसकी शादी भी करा दी गई। ठीक है, चौथे वाले में क्या है कि उसकी शादी हो गई तो उसका बच्चा हुआ, और बच्चा भी जो है वो क्या हो गया, उसका डेथ हो गया। ठीक है, चाइल्ड मोर्टिलिटी का बात किया गया था ना। उसके बाद वो खुद भी मरते मरते बची, क्योंकि यहाँ पे मैटरनल हेल्थ के बारे में बात किया गया था 5वें नंबर गोल में, तो वो खुद भी मरते मरते बची थी, तो यहाँ पे मैटरनल हेल्थ के बारे में ध्यान रखेंगे। उसके बाद वो लड़की जो है, उस लड़की को बहुत सारा बीमारी भी हो गया था, क्योंकि HIV, एड्स, मलेरिया हम लोग 6 नंबर के गोल में देखे थे कि उसको उससे कैसे हम लोग उबार पाए। उसके बाद 7वें नंबर गोल में क्या था, वो गंदे इन्वायरमेंट में रहती थी। उसको इतना सारा बीमारी क्यों हुआ था, क्योंकि एक गंदे भी इन्वायरमेंट में वो रहती थी, इसी वजह से। और उनका जो पार्टनर था वो भी जो है डिवोटेड नहीं था, वहाँ पे पार्टनरशिप का बात किया गया था लास्ट में, तो वो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे उसका पार्टनर भी जो है वो डिवोटेड नहीं था उसके प्रति, जिसके कारण वो और भी अपने स्वास्थ्य पे भी ध्यान नहीं रख पाई। तो यहाँ पे सबसे पहले ये ध्यान रखेंगे कि एक लड़की गरीब और भूखी थी, उसको एजुकेशन भी अच्छे से नहीं मिला, और जेंडर इक्वलिटी की वजह से उसकी जल्दी शादी हो गई। ठीक है, जिसकी वजह से उसका जो बच्चा हुआ वो भी बच नहीं पाया, और वो खुद भी मरते मरते बची। ठीक है, और बहुत सारा उसको बीमारी भी हो गया था, क्योंकि वो गंदे इन्वायरमेंट में रहती थी, और उसका पार्टनर भी जो है वो सपोर्टिव नहीं था। ठीक है, ऐसे करके आप लोग इसको याद रख सकते हैं, ये 8 गोल्स को। ओके, क्लियर हुआ सभी को? अब हम लोग गोल पे आ जाते हैं, जैसे कि अभी आप लोग तुरंत इसको कनेक्ट करेंगे तो अच्छा लगेगा। नीचे से स्लाइड दिखाइएगा। देखिए, सबसे पहला क्या था, वो लड़की क्या थी, गरीब थी और भूखी भी थी, तो भूखमरी और गरीबी को समाप्त करना है। यहाँ पे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में वो तो गरीब लड़की का कहानी था, लेकिन उस गरीब लड़की, अब कोई भी लड़की गरीब ना रहे उसके लिए समझ लीजिए कि ये MDG गोल लाया गया, आप ऐसे याद रख सकते हैं इसको। ठीक है, तो पहला क्या था कि गरीबी और भूखमरी को कैसे समाप्त करें, इरेडिकेट एक्सट्रीम पोवर्टी एंड हंगर। दूसरे नंबर में क्या था, वो शिक्षित भी नहीं थी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, यानी कि सार्वजनिक शिक्षा, सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षा कैसे प्राप्त किया जाए वो यहाँ पे अचीव करने का बात किया गया। थर्ड नंबर में हम लोग क्या देखते हैं, थर्ड नंबर में क्या पढ़े थे, तो थर्ड में हमारा है कि जेंडर इक्वलिटी की वजह से, जेंडर जो इक्वलिटी था, इनइक्वलिटी था, यानी कि हम कहानी में बताए थे कि जेंडर इनइक्वलिटी था, यहाँ पे इक्वलिटी याद रखेंगे आप, तो उसकी वजह से जो है उसकी शादी हो गई थी। और यहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट का भी बात किया गया है, थर्ड नंबर में याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, प्रमोट जेंडर इक्वलिटी एंड एम्पावर वुमेन के बारे में। ठीक है, और उसकी जल्दी शादी हो गई थी, जिसकी वजह से जो यहाँ पे उसके बच्चे जो है वो नहीं रहे, उसकी बच्चे की भी मृत्यु हो गई। तो इरेडिकेट चाइल्ड मोर्टिलिटी, यानी कि शिशु मृत्यु दर को यहाँ पे कम करने की बात की गई है। उसके बाद वो खुद भी मरते मरते बची थी, क्योंकि वो जो स्वस्थ नहीं थी, तो यहाँ पे मातृत्व स्वास्थ्य को बढ़ावा देने का बात किया गया, इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ के बारे में यहाँ पे बात किया गया। ठीक है, उसके बाद 6 नंबर में वो क्यों बीमार पड़ गई थी, क्योंकि उसको बहुत सारा जो है वो
उसको बहुत सारा बीमारी हो गया था, इसी वजह से वो बीमार पड़ गई थी, जैसे कि उसको HIV, एड्स, मलेरिया और अन्य बीमारी जो है उसको हो गया था। तो यहाँ पे हम लोग उससे कैसे छुटकारा पाए, बाकी लड़कियों को ये प्रॉब्लम ना आए, इसके लिए जो है यहाँ पे समझ लीजिए कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में ये बातें रखी गई। ठीक है। और उसके बाद इतना सारा बीमारी क्यों फैला था, क्योंकि वो गंदे इन्वायरमेंट में रहती थी, इन्वायरमेंट बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। तो यहाँ पे क्या करना है, पर्यावरण सतर्कता पे ध्यान देना है, इंश्योर करना है इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी पे। ठीक है। और लास्ट वाला में क्या था कि उसका पार्टनर भी जो था वो सपोर्टिव नहीं था। तो यहाँ पे लास्ट में हम लोग देखेंगे वैश्विक विकास के लिए संबंध स्थापित करना, यानी कि एक ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट। ओके। कोई हैंड रेज करेंगे जो जो बोलना चाहते हैं, जिनको भी याद हो गया है। आवाज मुझे क्यों नहीं आ रहा है? कोई माइक खोल के बोलेंगे, पता नहीं मुझे किसी का आवाज आ रहा है कि नहीं। अच्छा, मैं तो देख नहीं सकती कि कौन कौन हैंड रेज किया, क्योंकि मैं एक ही चीज मोबाइल से सिर्फ जुड़ी हूँ। तो जो एक एक करके बोलना शुरू करें। मैम, नो हंगर, नो प्रॉवर्टी, नो ठीक है, हंगर। पहले कोई भी स्टार्ट करे समानता बोलना। होनी चाहिए, लिंग में समानता, मृत्यु दर कम होनी चाहिए, और महिलाओं की जो मतलब मृत्यु दर है वो कम होनी चाहिए, चाइल्ड मोर्टेलिटी होनी चाहिए मैम, और HIV, एड्स वगैरह की बीमारियों से, पर्यावरण, एनवायरमेंट सस्टेनेबल, वैश्विक विकास के लिए संबंधित। सर आप पिक्चर वाला जो था ना वो सर सामने रख दीजिए। हाँ ठीक है, अब बोलिए। मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, अभी सुनाई दे रहा जी, है। हाँ मैं सविता जी बोलती हूँ। बोलिए। हाँ, 8 लक्ष्य रखे गए थे। तो पहला था उसमें भूखमरी तथा गरीबी को समाप्त करना। सेकंड था सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षा को मतलब बढ़ाना। यस मैम, मैं बोलना चाह रही हूँ। मेरा नाम हाँ भारती बोलिए कटियार है। भारती जी मैम, जी। ये जो मीटिंग हुई थी उसमें 189 मेंबर्स थे। उनके द्वारा मैम गोल्स रखे गए थे, 8 गोल्स। और उसमें 8 गोल्स में पहला था भुखमरी तथा गरीबी को समाप्त करना, सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षा, लिंग सावनी जी समानता आप तथा अपना माइक महिलाओं बंद में। कर लीजिए। हाँ माइक बंद कर लीजिए सावनी जी। लिंग समानता तथा महिला सशक्तिकरण, चौथा शिशु मृत्यु दर घटाना, पांचवा मातृत्व स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, छठवां HIV, एड्स, मलेरिया तथा अन्य बीमारियों से छुटकारा पाना, सातवां पर्यावरण सततता, आठवां वैश्विक विकास के लिए संबंध स्थापित करना। ओके ठीक है। अब मैं कल पूछूंगी और आगे मैं बताती हूँ, इसमें और भी कुछ जानना है हम लोगों को। ठीक है। बाकी और किसी को बोलना है, नहीं तो मैं कल पूछूंगी। ठीक है। आप लोग कल सब रीड करके आएंगे। मैं बोलूँ मैम मैं? मुझे कंफ्यूजन था। हाँ बोल। ठीक है बोलिए। एमडी गोल जो है ना उसमें मैम, गोल 8 है इसके और टारगेट 18 है, और जो इंडिकेटर है वो 21 है। इसकी शुरुआत 2001 से 2015 तक ही चला। ठीक है मैम। और इसके जो 8 गोल है वो इस प्रकार है। पहला है मैम, एक मिनट मैम, नो प्रॉवर्टी, नो एजुकेशन। एजुकेशन नहीं है पहला, तो आपने गलती बता दिया। पॉवर्टी एंड हंगर। हाँ, प्रॉपर्टी एंड हंगर। फिर है उसके बाद प्राइमरी एजुकेशन, दूसरा नंबर। तीसरा है लैंगिक समानता। चौथा है आपका चाइल्ड मोर्टेलिटी। और जो पांचवा है वो है मैटरनल हेल्थ। मैटरनल हेल्थ। और छठा है HIV, एड्स। सॉरी, छठा है HIV, एड्स। और जो सातवां है वो एनवायरमेंटल सस्टेनेबल। और आठवां है उसमें डेवलपमेंट। ग्लोबल पार्टनरशिप। ओके, बहुत अच्छा मुमता जी। ठीक है, आगे हम लोग अब बढ़ते हैं, बाकी कल देखेंगे।
कल पूछेंगे बाकी। सर आगे स्क्रॉल कीजिएगा मैम मुझे जितना पढ़ने को। कंफ्यूजन था। हाँ बोलिए। मैम आपने जो 170 बताया है वो 170 है मैम कि 189 है? 189 है, उसमें गलत शायद प्रिंट हो गया होगा, मैं उसको चेंज कर दूंगी, वो इंग्लिश हिंदी की वजह से। ठीक है, मैं तो 189 बताई थी ना। ओके। एटीन टारगेट सर, 21 टारगेट वाला निकालेंगे, नीचे में होगा सर, और नीचे जाइए सर। देखिए पहले 18 टारगेट था ना, तो वो जो है उसको चेंज करके 21 टारगेट रखे गए थे। यहाँ पे 18 टारगेट भी मैं लिखी हूँ, तो आप लोग को ऐसे 21 टारगेट जानने हैं, जो कि अभी मैं बताऊंगी कौन कौन उसके अंतर्गत क्या क्या बातें और कही गई है। इससे डीपली भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसी वजह से ये आप लोग को पढ़ना जरूरी है। हाँ यहीं पे सर। तो हम लोग अब देखने वाले हैं कि उसमें जो 21 जो टारगेट रखे गए थे, हमारा जो सबसे पहला जो था, जो गोल्स था, उसमें इरेडिकेट एक्सट्रीम पोवर्टी एंड हंगर के बारे में बात किया गया था। तो जो हमारा पहला लक्ष्य है, यानी कि जो हमारा पहला गोल था ना, उसके अंतर्गत 3 गोल्स रखे गए थे। पहला टारगेट के अंतर्गत जो है, पहले गोल्स के अंतर्गत 3 टारगेट्स रखे गए थे। तो कौन से 3 टारगेट्स हैं उनके बारे में देखेंगे। तो उसका सबसे पहला जो टारगेट था वो ये था कि टू हैव द proportion of people whose daily income is less than $1.25। 1.25 यानी कि $1 जो है वो 70 से 80 रुपीज का होता है। ठीक है, तो 70 से 80 रुपीज के बीच आप सोच लीजिए कि एक ऐसा मतलब इंसान जिसका जो डेली का जो इनकम है वो मात्र 70 से 80 रुपया है, वो रोज मात्र 70 से 80 रुपया ही कमाता है। ठीक है, यानी कि गरीबी के बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है फर्स्ट टारगेट में, यानी कि उन लोगों का जो अनुपात जो है वो आधा करना है जिनका दैनिक आय जो है वो $1.25 से कम है। यानी कि 70 से 80 रुपया जो लोग कमाते हैं ना, तो उन लोगों का अनुपात को कम करने का बात किया गया कि उसका अनुपात जो है वो आधा कर दिया जाए। अभी मतलब जितना अभी वर्तमान में है उसको कितना करने का बात किया गया, तो उसको हाफ करने का बात किया गया, आधा करने का बात किया गया। ठीक है, ये पहला लक्ष्य का जो है फर्स्ट टारगेट है। दूसरा देखते हैं हम लोग, इसमें 3 टारगेट्स रखे गए हैं ना पहले गोल्स में, तो दूसरा टारगेट देखते हैं क्या है। तो दूसरे में ये बताया गया है टू अचीव फुल एंड प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट एज वेल एज डिसेंट वर्क फॉर ऑल इंक्लूडिंग यंग पीपल एंड वुमेन। तो यहाँ पे ये बात किया गया है कि हम लोग को अचीव करना है ऐसी प्रोडक्टिविटी एम्प्लॉयमेंट जो है, ऐसा एम्प्लॉयमेंट अचीव करना है, डिसेंट वर्क यानी कि काम भी करना है तो ऐसा काम करना है जिससे कि सही तरीके से पैसा आए। गलत काम करके पैसा वो अचीव नहीं करना है। जैसे बहुत लोग ताड़ी बेचते हैं, ठीक है, तो ताड़ी या दारू बेच के जो पैसा लाया जा रहा है या फिर गलत तरीके से जो पैसा जो कमा रहे हैं लोग, तो उस तरीके से नहीं। और यहाँ पे बात ये भी किया गया है कि कैसे महिला और पुरुष को जो पैसा जो दिया जाता है, जो भी वो काम करते हैं, तो उसको प्रॉपर जो है वो पैसा दिया जाए उसके काम के प्रति। तो वही जो है दूसरा दिया गया है, युवाओं और महिलाओं सहित सभी के लिए पूर्ण और आगे कीजिएगा सर। स्क्रॉल किया जाए। ओके सर, 2 नंबर कंप्लीट नहीं हुआ अभी, 2 नंबर बता रही थी, थोड़ा सा ऊपर कीजिए सर। ये देखो। सर पहला वाला ये भी पढ़ाई हो रहा है, पहला वाला का फर्स्ट टारगेट बताएं, दूसरा टारगेट बता रहे थे। हाँ इसका थोड़ा सा, हाँ ठीक है। अब इसका हिंदी वाला सर। हाँ दूसरा का हिंदी वाला अच्छे से।
युवाओं और महिला सहित सभी के लिए जो है पूर्ण और उत्पादक रोजगार के साथ साथ सभ्य काम प्राप्त करना। ठीक है, ये जो है दूसरा गोल रखा गया था। थर्ड हम लोग देखते हैं, थर्ड वाला क्या था। थर्ड वाला दिखाइएगा सर, थर्ड टारगेट क्या था हमारा पहला गोल्स का। तो जो थर्ड टारगेट था वो क्या था, टू half the proportion of individuals suffering from hunger in the period between 1990 and 2015, यानी कि 1990 से लेके 2015 के बीच जो भी अवधि में जो भी भूख से पीड़ित है व्यक्ति जो है उसके अनुपात को हमको क्या करना है, कम करना है। ठीक है, आधार यहाँ पे बेस क्या रखा गया, तो यहाँ पे 1990 से बात किया गया है। हम लोग ऐसे शुरू ये हुआ है 2000 में, लेकिन हम लोग कब से देखेंगे तो 1990 से जो लेके अभी तक जो 15 तक जो भुखमरी चल रहा है उसको कैसे आधा करना है। तो ये जो हमारा पहला गोल्स था, पहला गोल्स में 3 बातें रखी गई थी। एक तो ये सबसे पहले रखा गया था कि जो 1.25 जो डॉलर जो लोग दैनिक जो कमाई है उसको कैसे कम किया जाए, आधा किया जाए। ठीक है, उसके बाद दूसरे में बात किया गया कि डिसेंट वर्क, यानी कि काम के लिए एक तो डिसेंट वर्क हो, उसके बाद काम के लिए उसको सही से पैसा अच्छा मिले। और तीसरा में हम लोग क्या पढ़े कि 1990 से लेके 2015 तक जो है उसमें जितने भी भूख से पीड़ित लोग हैं उसके अनुपात को आधा करने का यहाँ पे बात किया गया। ठीक है, ये हमारा पहला वाला था। अब दूसरा गोल जो है उसमें अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन। तो प्राइमरी एजुकेशन में जो है कितने यहाँ पे जो लक्ष्य 2 है उसमें जो है एक यहाँ पे टारगेट सेट किए गए हैं। ठीक है, जो हमारा दूसरा गोल है उसमें एक टारगेट है। क्या टारगेट है देखते हैं हम लोग आगे, स्क्रॉल कीजिए सर। हाँ, टू इंश्योर द, सर दूसरा वाला गोल्स, दूसरा ऐसे सर रहने देती हूँ सर, प्रॉब्लम भी आ रहा है और समय भी हो गया सर, आप अपना क्लास ले लीजिए। कल मैं एक बार इसको अच्छे से फिर से समझा दूंगी, क्योंकि आज मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया चार्ज का, आपको स्क्रॉल करने में वो भी एक दिक्कत आ रहा है। वो एक गोल बता दीजिए मैम, एक ही गोल है वो बता मैम दीजिए, एक वो जो मिनट, टारगेट है मैम सर एक वो वो दिखा एक ही दीजिए, टारगेट। ओके बता देते हैं सर, वो 2 नंबर वाला दिखा दीजिए सर। हाँ दो ये वाला और नीचे सर और नीचे सर, ये हो चुका है। हाँ और नीचे सर, और नीचे यहीं पे सर, इससे थोड़ा सा नीचे कीजिए, यही वाला ऊपर वाला टारगेट ही बताना है, थोड़ा सा नीचे कीजिए सर। इसमें ये सुनिश्चित करना है कि कैसे जो है सार्वभौमिक, ठीक है सर रहने दीजिए, टू इंश्योर द चिल्ड्रन यूनिवर्सली इंक्लूडिंग बोथ बॉयज एंड गर्ल्स विल बी एबल टू कंप्लीट ए फुल कोर्स ऑफ प्राइमरी एजुकेशन बाय 2015, यानी कि 2015 तक यहाँ पे ये सुनिश्चित करना था कि सार्वभौमिक रूप से बच्चे और लड़के और लड़कियां जो है दोनों को इसमें शामिल किया गया है। और ये बात किया गया है कि 2015 तक जो है प्राथमिक शिक्षा का पूरा कोर्स पूरा करने में सक्षम हो हर बच्चा 2015 तक, ऐसा ये बात किया गया है। ठीक है, क्योंकि दूसरा में हम लोग एजुकेशन के बारे में पढ़े थे 8 नंबर का, जो 2 नंबर का हमारा गोल था, तो यही यहाँ पे बात किया गया है। एग्जाम में अब जो है डीपली क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं कि उसके गोल्स के अंतर्गत कितने टारगेट्स हैं। तो पहले में 3 पढ़े थे, दूसरे वाले में 1 टारगेट्स पढ़े थे। ऐसे भी हम लोग को याद रखना पड़ेगा और उसमें क्या है वो भी ध्यान रखना पड़ेगा। आगे मैं क्वेश्चन भी कराऊंगी, कल आप लोग को क्वेश्चन करवाऊंगी, तो पता चल जाएगा क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे हर बार क्वेश्चन रहता ही रहता है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बाकी क्लास मैं कल लेती हूँ।